प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 12 के जो आपका मैथमेटिक्स है उसमें एक्सरसाइज नंबर 7.2 में प्रतिस्थापन विधि से समाकलन का क्वेश्चन करना है। तो इसमें आपको देखेंगे इस एक्सरसाइज में आपका 23वां नंबर का क्वेश्चन 23 नंबर का जो क्वेश्चन है, उसके बाद हम आपको 26 भी बताऊंगा। दोनों क्वेश्चन जो है बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और आप देखे होंगे कि आपका लगातार 2 वर्षों से ये क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन पेपर में पूछ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज मैं इन क्वेश्चनों को हल करके बताने जा रहा हूँ बच्चों। चलिए हम आपको बताते हैं जो है एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ है, मैथ का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.2 है। 23वें नंबर का क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। इसमें आपको देखेंगे कि आपको प्रतिस्थापन विधि से समाकलन जब करना होता है तो करना क्या है, पहले बात को ध्यान में रखिए। आप तो पहले फंक्शन को, फलन को देखिए कि हम किसको टी माने, टी मान करके आप ऐसे रूप में इसको फलन को बदलिए जिसका समाकलन का फार्मूला आपको पता हो। इसके लिए क्या करना होता है, आप देखिए कि अगर टी मानोगे तो उसका डिफरेंशियल करोगे। तो आप थोड़ा ध्यान में रखो कि हम उसी को मानेंगे, उसी फलन को टी मानेंगे जिसका अवकलन मुझे इसमें दिखाई दे रहा है। तो आप ध्यान दो, साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशियल होता है, अवकलन होता है 1/√1 में 1 - x² होता है, यानी हमें साइन इनवर्स एक्स का अवकलन इसमें दिखाई दे रहा है। तो बच्चों हम करेंगे क्या, आई बराबर जो है, पहले तो मैं ले लूंगा इसको साइन इनवर्स x/√, में लिखूंगा 1 - x² dx लिख दूंगा बच्चों। उसके बाद आप करेंगे क्या, आप मान जाना कि हमारा जो साइन इनवर्स x है वो t के बराबर है। x के सापेक्ष इसको अवकलन करिए तो आपको क्या होगा भाई, साइन इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो 1/√, में 1 - x² आएगा। t का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dt/dx आएगा। इसको आप बाएं साइड में ले लो तो 1/√, में 1 - x² हो जाएगा, dx भी हो जाएंगे बच्चे। और इधर आप RHS में क्या बचा, dt। अब आपको आप आगे अगर देखें इसमें आ जाओ तो इसलिए हमारा आई बराबर आपका दिया है इंटीग्रल आप देखो 1/√, में 1 - x² इंटू dx के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, dt लिख दो, dt। और चलो इसके जगह पे तो dt हो गया, लेकिन साइन इनवर्स x को क्या लिखना है, इसके जगह पे मैं साइन इनवर्स x को t लिखा हूं तो यहाँ पे t लिख दूंगा। अब जरा ध्यान से देखिए, अब मेरा जो है जगह थोड़ा सा कमी पड़ रहा है, मैं इसको हटा देता हूं। और देखिए यहाँ पे हमारा देख रहे हैं आई बराबर क्या आया हुआ है, आया हुआ है इंटीग्रल ऑफ टी dt आ गया बच्चों। अब आपका सिंपल आपका फलन बन चुका है। जैसे ही आप समाकलन करेंगे, जैसे i = तो t का जैसे देखो, जैसे ही समाकलन करेंगे इसका घात 1 है, तो इसका जैसे ही समाकलन करेंगे तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से भाग लगा देंगे। और जैसे ही समाकलन फाइनल होगा समाकल नेतांक c जोड़ देंगे। अब हमारा जो है i बराबर t² + c आ गया बच्चों। अगर थोड़ा दिमाग लगाओ, जो t का जो रियल मान है तो कितना है t का रियल मान, तो साइन इनवर्स x है बच्चों। तो हम i बराबर t के जगह पे हम लिख दूंगा साइन इनवर्स x, इसका स्क्वायर कर दूंगा बट्टे में 2 प्लस का c। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 23 है बच्चों फाइनल हो जाता है हल। इसके बाद आपको हम बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 26 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ध्यान से देखिए कि आपका इसको हल कैसे करोगे। प्रतिस्थापन विधि का थोड़ा बात ध्यान समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझ लोगे ना तो इसको एकदम आप हल कर लोगे, कहीं दिक्कत ही होने वाला नहीं है बच्चों। चलिए इसको हम बताते हैं कैसे इसको हल करना है। पहले तो आप लिख लेना हल लिखने के बाद आप आई बराबर मान जाओ, जो दिया हुआ जो फंक्शन है पूरा लिख लो, cos √x/√x dx हो जाएगा। अब आप बच्चों देखो कि मैंने बताया t उसी को माना जाता है जिसका अवकलन इसमें दिखाई दे। तो √x का डिफरेंशियल हमको दिखाई दे रहा है 1/√x। तो इसमें करना क्या है कि आप मान जाएंगे, क्या मानेंगे भाई, √x बराबर आप मान जाओगे t। अब जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो √x का डिफरेंशियल हो जाएगा बच्चों। √x का डिफरेंशियल x के सापेक्ष करोगे तो आपका आएगा 1/2√x। ये t को x के सापेक्ष अवकलन कर दो, dt/dx हो जाएगा।
उसके बाद 2 भाग में इधर ले जाइए RHS में, तो आपका 2 dt बना लेगा, dx को इधर ला तो हो जाएगा 1/√x dx हो जाएगा बच्चों, और इधर हमारा 2 dt हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान देना आगे आगे क्या करना है। तो अगले नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, i = हम दिए हुए फंक्शन को पूरे t में चेंज करना है। तो देखो यहाँ पे मैं cos तो लिखूंगा और √x की जगह pt लिखूंगा, dt/√x को dt/√x को जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 2 dt। अब जरा ध्यान से देखो, 2 कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, अंदर हमारा cos t dt बच रहा है। और आपको पता है cos t का जो समाकलन होता है वो बच्चों होता है sin t होता है, और 2 तो मेरा बाहर है ही है। समाकलन जहाँ फाइनल होता है समाकलितांक c जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2 sin t + c। अब आपको पता है कि t जिसको माना जाता है, t से हम x में जाएंगे तो t का रियल मान क्या है √x। तो बच्चों हम यहाँ पे i = 2 लिख दूंगा और ये sin t के जगह पे √x लिख दूंगा प्लस का c। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 26 है एक्सरसाइज 7.2 का बच्चों फाइनल हो जाता है बच्चों। थैंक यू बच्चों।